चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का वफ्द के हमरा GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हमावक्ती नौयत को उजागर किया। कहा कि तारीखी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरी, ये ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। जनरल जांग होशियार ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को सराहा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना हो गए। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। इसाक डार वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा मौजूद थे। इस्लामाबाद में PTI मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन, PTI के सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार। PTI मार्च में शामिल कंटेनर्स भी आग की नजर। हुकूमत वुज़रा का कहना है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गाड़ियों और सामान छोड़कर गायब हो गए। इंतजामिया ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शहर इक़्तिदार में मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगी। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल होना शुरू। शाहराहों की सफाई जारी है। एहतजाज के बायस बंद की जाने वाली सड़कें आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। रेड जोन और दीगर अहम मकामात पर लगाए गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। फाइनल कॉल खत्म। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला राह अमल बनाया जाएगा। तर्जुमान PTI का कहना है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई। सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहला दिया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनों और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 99,269 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मौशी तज्जियाकार का कहना था कि एहतजाज के खात्मे के साथ 100 इंडेक्स की गिरावट भी खत्म हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का फैसला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान शरपसंदों के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मिले। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज में बड़े पैमाने पर शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता 7 रोज में गिरफ्तार होने वाले 610 शरपसंदों में 37 अफगान शरपसंद भी शामिल हैं। मुजाहिरीन से जदीद असलहा भी मिला। पुलिस की 22 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी जराये ने इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत करार दे दी। कहा कि अपनी नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। धरना एक तहरीक है जो बानी PTI की कॉल तक जारी रहेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मानसेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि धरने में लोगों को गोलियां मारी गई। हमारे सैकड़ों लोग शहीद, हजारों कारकुन गिरफ्तार हुए। मुझ पर कातिलाना हमले और अगवा की कोशिशें की गई। हमारा लीडर जेल में है। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कौम पर गोलियां बरसा कर उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अली अमीन गंडापुर ने शहीद वर्कर्स के खानदानों के लिए फीकस 1 करोड़ रुपए का ऐलान भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी ही क़यादत के खिलाफ फड़ पड़े। इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। सवाल उठाया कि एहतजाज के दौरान मरकजी लीडरशिप कहाँ थी, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए, जिंदगानी पर एहतजाज की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया। तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक को क्यों ही चुना गया। एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। एहतजाज की आड़ में कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करने देंगे। IG इस्लामाबाद का वाज़ेह ऐलान। चीफ कमिश्नर के हमरा IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई।
अहम मौके पर रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। मुजाहिरीन के पास हथियार, आंसू गैस के शेल थे। ये कैसा एहतजाज है जिसमें असलहा इस्तेमाल किया जाता है? मुजाहिरीन ने सीधे फायर किए। 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगी। 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। कहा कि जिस अफगान शहरी के पास एनओसी होगा वही दारुल हुकूमत में रह सकेगा। कहा कि अब लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा हलाक हुआ तो हमें बताएं। आपको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। अशिया खोरोनोश की फरहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशिया जरूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का हुक्म दे दिया। कहा कि इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। दुनिया की तारीख में कोई भी इतनी जल्दी नहीं भागा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार। कहा कि कल मशहूर ज़माना इनकलाब आना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी है, हर बार नाकामी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स तो खड़े रहे लेकिन बाजी भाग गई। अली अमीन गंडापुर को डंडे और गालियां पड़ी। बानी पीटीआई का इनकलाब दुम दबाकर भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। 2014 में भी डी चौक कब्रें खोदने आए थे। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। बुशरा बीबी गरीब लोगों की लाशें बेचने आई थी। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना सैकड़ों लाशें मिलती। गरीबों को 5000 रुपए देकर लाया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी का दावा। कहा कि 900 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें 37 अफराद अफगान शहरी भी थे। गिरफ्तार अफराद ने बताया कि हमें तोड़ फोड़ के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर दाखिला और अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। डी चौक में ग्रैंड ऑपरेशन पर सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी। निहत्ते मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाना तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट बार सफाकाना और काबिल मजम्मत इकदाम से आंखें बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों के मामले पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज दोनों एतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़बानी इस्तदा। जस्टिस मुसर्रत हलाली का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना की जाएं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि यह मामला हमारे सामने नहीं रखा जाए, इस पर बात नहीं करना चाहते। पीटीआई एहतजाज के दौरान हल्का इंटरचेंज के करीब पुलिस एहलकार के जामहक होने के मुकदमे में बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक बानी पीटीआई और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 6 सिविल और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए जाँ बहक और जख्मियों की तादाद सामने आ गई। 3 अस्पतालों में 10 जाँ बहक और 71 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने बुशरा बीबी के अगवा किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया है। बुशरा बीबी केपी में होती और खैरियत से होती तो जरूर फैमिली से रब्ता करती। बुशरा बीबी ने लाहे अमल बता दिया कि धरने को खत्म करने का हक सिर्फ बानी के पास है, पीटीआई की सियासी कमेटी के पास इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली का जायजा भी लेंगे।
अली अमीन और मैं डी चौक पर एहतजाज के हक में नहीं थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कुलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़ें, लेकिन पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बसित थे। हम एहतजाज करने गए थे, गोलियों का हमारे पास क्या इलाज है। शेर अफजल मरवत ने 12 कारकुनान के शहीद होने का दावा भी कर दिया। पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान ना हो। एहतजाज के दौरान जो लोग शहीद हुए उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। इन लोगों ने असलहे का इस्तेमाल भी किया। मुल्क में इंतशार और नारकी फैलाई गई। बानी पीटीआई अपनी अहलिया को गैर सियासी कहते रहे, वो सियासी निकली। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई एहतजाज में लाशें चाहती है। अहम मौके पर पीटीआई पाकिस्तान को डिरेल करने की कोशिश करती है। वफाकी हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुलिस एक्शन पर सबसे पहले अली अमीन और बुशरा बीबी भागे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नायब तर्जुमान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करता है, इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। जिरगों के जरिए बलूचिस्तान के अमन को बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिला पशीन में कबायली जिरगे के इनेकाद के मौके पर वजीर आला बलूचिस्तान का खिताब। कहा कि अमन के लिए जहां फोर्स की जरूरत हुई फोर्स इस्तेमाल करेंगे, जहां बातचीत की जरूरत पड़ी वहां बातचीत ही करेंगे। अमन जिरगे का मकसद अवाम के मसाइल सुनना और उनका हल निकालना है। सिंध हुकूमत को असातिज़ा की भर्ती और ज्वाइनिंग की इजाज़त मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने असातिज़ा की भर्तियों के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना को ख़त्म कर दिया। इससे कबल अदालत ने सिंध हाई कोर्ट को टीचर्स की भर्तियों से रोक दिया था। कराची में एसएसपी कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार एसएसपी खैरपुर के ज़ेरे इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाक़े सीपीएलसी के दफ्तर आया था। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। डेरा गाजी खान में सरहदी चौकी लाखानी पर 25 से 30 खवाजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया गया। खवाजी दहशतगर्दों का टारगेट दस्ती बमों समेत भारी असलहे का इस्तेमाल। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हो गए। और आईसीसी की नई रैंकिंग जारी। बाबर आजम वनडे बैटर में टॉप पोजीशन पर बरकरार। पाकिस्तान के साइम अयूब टॉप 100 खिलाड़ियों में शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद साइम अयूब रैंकिंग में 90वें पोजीशन पर बराजमान है। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी पहली पोजीशन खो बैठे। एक दर्जा तनज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर आ गए।